ठीक ठाक चल रही ज़िंदगी में कभी कभी किसी से झगड़ा हो जाता है और आप वाकई नहीं चाहते कि झगड़ा हो। प्रैक्टिकली दुनिया में कौन है ऐसा जो ये चाहता है कि मैं सुबह घर से निकलूं और मेरी सबसे हाथापाई होती रहे। कोई भी नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि शांति से अपना काम करें, घर आएँ, अपना टाइम अपने परिवार को दें और अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिताएं। लेकिन हो जाता है कई बार जाने अनजाने में झगड़ा हो जाता है। अगर आपकी किसी से इसी तरह बहस हो जाए या लड़ाई हो जाए, कुछ पॉइंट्स को याद रखना, 100% आपको इनसे फ़ायदा मिलेगा। पॉइंट 1, स्टे काम। झगड़े की स्थिति बने उस वक्त एक गहरी सांस ले लो, 10 तक गिन लो। गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाएगा, बात बढ़ने के बजाय शांत हो जाएगी। टिप 2, लिसन केयरफुली। दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनो। वो आपके सामने क्या बात रखना चाह रहा है उस बात को समझो। हो सकता है वो कुछ गलत कह रहा हो या हो सकता है आप ही ने कुछ गलत किया हो। दोनों चीज़ों के बीच में आप एनालाइज कर पाओगे और अगर आपसे गलती हुई है तो आपको उसे सुधारने में कोई नुकसान नहीं है और अगर गलती उससे हुई है तो उसको बताने में कोई नुकसान नहीं। टिप 3, डोंट फ्यूल द फायर। देखिए, झगड़ा हो गया, बहस हो गई, उस वक्त अगर आप एग्रेसिव हो गए या आप डिफेंसिव हो गए, दोनों ही चीज़ें आपके अगेंस्ट चली जाएंगी। क्योंकि अगर आप एग्रेसिव हुए तो सामने वाला भी एग्रेसिव हो जाएगा और अगर आप डिफेंसिव हुए तो सामने वाला आप पर चढ़ने की और कोशिश करेगा। तो बैलेंस मेंटेन करना है आपको। अपनी आवाज़ के माध्यम से ये सामने वाले को बता देना है कि आप असर्टिव हो, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो। टिप 4, डोंट क्रिटिसाइज। झगड़ा करते वक्त कई बार हम जिस बात पर झगड़ा हो रहा है उस बात को छोड़कर उस व्यक्ति पर पर्सनल अटैक शुरू कर देते हैं, उसको उसकी खामियां बताने लग जाते हैं और झगड़ा शुरू कहीं से हुआ होता है, चला किसी और तरफ जाता है। बहुत सोच समझ कर बात करनी ज़रूरी है। टिप 5, ट्राई टू सॉल्व। सामने वाला अगर ज़्यादा उलझ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आपको भी गुस्सा ही दिखाना। थोड़ा बहुत आप अपना पॉइंट रख के जहां आपको लगे कि बात एमिकेबली ख़त्म हो रही है, बात को ख़त्म करने की तरफ ध्यान दो। ज़्यादा बात को बढ़ाने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। टिप 6, अपोलोजाइज इफ़ नीडेड। अभी आपको थोड़ा अटपटा तो लग सकता है, लेकिन अगर गलती आपसे हुई है, कुछ आपने हर्टफुल कह दिया है, कुछ ऐसा बोल बैठे हो जिससे टेंशन बढ़ गई है, तो सॉरी बोलने में कुछ नहीं जाता। सॉरी बोल के आप सामने वाले को जो हर्ट कर बैठे हो उसको भी सॉल्व कर सकते हो और ये भी आप साबित कर सकते हो कि आप एक अच्छे इंसान हो। टिप 7, लुक फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। जो भी प्रॉब्लम हुई है उसको उनके पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करो कि ऐसा क्या हो गया कि वो इतना ज़्यादा हर्ट हो गए। उनकी फीलिंग्स समझने की कोशिश करो और तब आप रियलाइज़ कर पाओगे कि ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। टिप 8, सीक सपोर्ट इफ़ नथिंग वर्क्स। बहुत कोशिश करने के बाद भी अगर झगड़ा सॉल्व ना होता दिख रहा हो या बार बार वही बातें उठ रही हों, तब आप किसी की हेल्प लें, किसी दोस्त की, किसी फैमिली मेम्बर की, किसी काउंसलर की मदद लेकर अपने इस झगड़े को सुलझाएं। अब ये झगड़ा ज़रूरी नहीं है कि आपका किसी के साथ सड़क पर हुआ है या किसी अनजान के साथ हुआ है। झगड़ा कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी हो जाता है। अपने झगड़ों को सॉल्व करने के लिए रास्ते आप ही को निकालने हैं। और ये बात भी है, कई बार दो लोगों के बीच में जब बहुत बड़ा झगड़ा भी हो जाता है ना, तो वो एक दूसरे को और बेहतर समझ भी जाते हैं। उनका रिलेशनशिप टूटने के बजाय और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए बस कुछ एफर्ट्स डालने होते हैं, एक विलिंगनेस टू सॉल्व डेवलप करनी होती है और इस तरह सामने वाले व्यक्ति को जीता जा सकता है। अपने रिश्तों को सुधारने के लिए और झगड़ों को ख़त्म करने के लिए जितना बेहतर प्रयास आप कर सकें, ज़रूर करें।